मधु को जब पता लगता है कि उसके डैड विक्की को कहीं ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ बहुत खतरा हो सकता है। हाँ, वो जानती थी कि विक्की पावरफुल है, वो चाहे तो उस चीज़ को हरा सकती है एंड वो उसके लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी। बट दिक्कत तो यही है कि विक्की अगर वहाँ गई, उसने अपना मैजिक यूज़ किया, हाँ उसके पास इतना मैजिक नहीं था, बट इवन सो शी हैज़ डिफरेंट पावर्स। अगर उसने वो यूज़ करी तो अपनी पावर्स को पहचान जाएगी, खुद को पहचान जाएगी एंड फिर विक्की क्या करेगी क्या नहीं, नहीं पता। क्योंकि कई बार पावर सर पे चढ़ जाती है, और जब सर पे वो चढ़ती है देन यू नो सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो है डिस्ट्रक्शन। मधु को डर यही था कि विक्की कहीं चेंज ना हो जाए, कहीं सब कुछ ना बदल जाए। वो विक्की के लिए फ़िक्र भी कर रही थी कि इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। विक्की की ये जर्नी उसका राज भी हो सकती है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। हाँ, अब तक के कुछ ही लोग ये बात जानते हैं, पर जिस दिन किंग को बात पता लगेगी वो क्या करेंगे नहीं पता। एंड श्योरली वॉर तो होगी। जिस दिन ये पता लग गया कि विक्की इज़ नॉट अ बॉय, इज़ नॉट अ बॉय, सही है, उस दिन पक्का किंग डेविस्टेड फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी एक लड़की से करी है। हाँ, अनजाने में पर की है। वो जानते थे मधु का फ्यूचर जो बताया गया था, फिर भी ये चीज़ हो चुकी है। वो ये जानने के बाद में क्या करेंगे, क्योंकि उनके साथ में रहने वाले लोग वो नॉर्मल नहीं थे। मतलब मधु खुद एक पावरफुल वॉरियर थी एंड बहुत से इस कंट्री के अंदर पावरफुल लोग जो किंग के ऑर्डर्स फॉलो करते थे। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो विक्की उन सबको हैंडल नहीं कर पाएगी। मधु ये पता अच्छे से जानती थी विक्की कितनी भी पावरफुल हो, बट इतनी नहीं कि वो इस कंट्री के अच्छे खासे पावरफुल पर्सनस को हरा सके। एंड मधु जानती थी कि इसके डैड ने ऑलरेडी कुछ लोगों को एक साथ रखा हुआ है। मतलब वो बहुत पावरफुल लोग थे। एक मिलिट्री से था जो कि उन्हीं के शोल्डर में था, मतलब वो कमांडर थे, जनरल थे, एंड ही वॉज टू पावरफुल। उसे सबसे अच्छे मेज जिसका मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हीलर से लेकर के मैजिशियन से लेकर के जो जिन भी फील्ड में जो पावरफुल है, उन 4 लोगों की एक टीम बनी हुई थी कि जिस दिन मधु पे खतरा आएगा ये 4 लोग मिलके उस अच्छा खासा उसको जवाब देंगे। हाँ, हो सकता है 4 लोग मिलके भी ना हरा पाए। वेल, ही इज़ नॉट श्योर कि वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। किंग को पता था कि शायद 4 मिलके हरा सकते हैं, बट फिर भी ही डोंट नो कि इनका दुश्मन कितना शक्तिशाली हो सकता है। इन 4 लोगों को मिलाने के बाद में भी और भी बहुत सारे मिलिट्री पर्सन्स थे, और वो सकते हैं बहुत सारी पूरी कंट्री थी। एक तरह देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इस जॉब के लिए रेडी बैठे थे कि किंग बस ऑर्डर दे। एंड ऑफ कोर्स मधु एक लौती बेटी थी उनकी, तो उसके लिए वरीड होना उनका बनता था। एंड वो जानते थे कि कितना ही पावरफुल पर्सन हो, पर इन सबको हराना नामुमकिन है। हाँ, अगर ये 4 लोग नहीं होते तो उस पूरी मिलिट्री को ख़त्म करना शायद उस इंसान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। बड़े 4 पावरफुल लोग ये बहुत अलग थे, डिफरेंट, जिन्हें हम कई बार प्रोडिजी बोलते हैं, ये वो थे। एंड इसलिए मधु के डैड थोड़ा शांत थे, हमेशा हाइपर नहीं रहते थे। हाँ, वो विक्की को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मधु को बचा पाए, बट वो क्या जानते थे जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो वहाँ भेज रहे हैं ताकि विक्की पावरफुल और हो। वो जानते ही नहीं थे कि वो अपने ही दुश्मन को पावरफुल करने के लिए भेज रहे थे। खैर, मधु वरिड होती है बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। ठीक, देखते देखते 7 दिन गुजर जाते हैं। विक्की चाप चली भी गई थी। हाँ, मधु विक्की से मिली थी, हाँ नाराज़ थी इसलिए कुछ बोला नहीं, गुस्से में उसे बस बाय कर दिया। वो जानती थी कि वो चाहे तो रोक भी नहीं सकती। एंड विक्की थोड़ा परेशान थी कि मधु कैसे मनाए वो, ये मधु जेलस थी। अब विक्की वहाँ पे भी जब वापस आई थी तब वो सबसे पहले मधु के पास जाने की कोशिश करती है, बट जा नहीं पाती है क्योंकि किंग को पहले जाके मिलना होता है। तो विक्की जाती है, किंग से मिलती है, उन्हें बताती है जो कुछ हुआ सब बताती है, जहाँ पे वो गई थी, हाँ वो कहाँ गई थी, क्या हुआ, तो दैट्स नॉट, इतना मैटर नहीं करता, तो बाद में पता लग जाएगा, ठीक है। तो उनसे मिलती है
उन्हें वहाँ की हर एक हालात बताती है एंड उसने कैसे वो चीज़ सॉल्व करी वो बता देती है। खैर वर्किंग उसे जाने देते हैं एंड विक्की अब तुरंत मधु के पास नहीं जा सकती थी। ऑफकोर्स मधु क्वीन है एंड इस टाइम गार्ड्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स विक्की वापस आई है, किंग यहाँ पे है। तो विक्की का बेचारा ठीक भी नहीं लगता कि अभी जाऊँगी तो मधु फिर डांटेगी मुझे कि इस टाइम मत आया करो। एंड ऊपर से उसके तीनों दोस्त वो भी तो आसपास घूम रहे थे एंड उसे देख रहे थे कि तू जाके दिखा तुझे फिर हम बताएंगे। विक्की के ऊपर ऐसे वो बैठे थे, बट विक्की थोड़ी चेंज थी। एक्चुअली थोड़ा बोलना गलत होगा, विक्की बहुत ज़्यादा चेंज थी। विक्की बस कुछ सवाल थे उसके मन में जो मधु से करना चाहती थी बट वो कर नहीं पा रही थी। तो वो मार्गरेटा को बोलती है। मार्गरेटा उसकी तरफ देखती और पूछती है क्या वो मास्टर। तो विक्की कहती है तुम्हें मधु के पास जाना है और उससे बस एक सवाल पूछना है, क्या पूछ पाओगी। मार्गरेटा बोलती है मास्टर मैं आपका ऑर्डर हमेशा फॉलो करती हूँ, बस बताइए मुझे क्या करना है। तो उसे बताती है। तो मार्गरेटा अपना फिर से छोटा सा रूप लेती है एंड वो महल के अंदर चली जाती है जहाँ मधु रह रही होती है। वो जाती है मधु के रूम में होती है और अपने फुल फॉर्म में आ जाती है, मतलब एज अ नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है एंड वहाँ जा करके वो मधु को देख रही होती है। वो देखती है मधु उसके पीछे खड़ी है। क्या कर रही हो यहाँ पे। वो नीचे झुकती है, अपने घुटनों पे बैठती है, अपना सर नीचे रखती है एंड वो बोलती है मास्टर ने आपको कुछ कहने को कहा है और उस बात का जवाब मांगा है। क्यों वो खुद नहीं आ सकती थी, कुछ सवाल पूछना था तो मुझे। मास्टर ने जो मुझे कहा मैं सिर्फ वो पूछ सकती हूँ आपसे, बाकी आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। पूछो क्या कहा है उसने। मास्टर ने कहा है क्या आप उन्हें सच में पसंद करती हैं। मधु थोड़ा अजीब सा फेस बनाती, मतलब समझ में आता उसे कि ये कैसा सवाल था। मधु का ऐसा चेहरा देख करके फिर से मार्गरेटा बोलती है क्या फोन को हर रूप में अपनाएंगी। मधु फिर से जवाब नहीं देती है। तो मार्गरेटा फिर से एक बार बोलती है क्या मास्टर जिस तरह से बिहेव करेंगे उनका जो बिहेवियर होगा क्या आप उसे अपना पाएंगे। मधु को समझ नहीं पाती है। वो बोलती है क्या मतलब है इस बात का। तो बोलती है मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मास्टर ने बस एक ही नोट दिया है, प्लीज़ पढ़ लीजिए इसे। तो उसमें मधु लेती है, उस पर लिखा हुआ था मधु मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद में मैं बहुत चेंज हो गई थी, क्योंकि मुझे नॉर्मल लोग के साथ रहना था। मेरी जो वर्ल्ड है उसमें लोग अलग तरह से रहते थे, मुझे उनके बीच में रहना था। जैसे मैं बिहेव करती थी वो उनके लिए नॉर्मल नहीं था, तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होता गया। हाँ वो मेरा खुद का बिहेवियर नहीं था, मुझे प्रिटेंड करना पड़ता था, हर वक्त प्रिटेंड करना। तो यहाँ आने के बाद में भी मैं प्रिटेंड ही कर रही थी कि मैं थोड़ा उस टाइप से हूँ। आई विल ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ। मेरी रियल पर्सनैलिटी को सामने नहीं आ पाई, मैं वापस वो नहीं रह पाई जो अपने मम्मी के साथ में मैं रहती थी, जिस तरीके से मैं बात करती थी, जिस तरीके से मैं बिहेव करती थी। कैन आई डू दैट बिहेव नाउ। क्योंकि मुझे लगता है ये कंट्री मेरा वो बिहेव सह सकती है, बट क्या आप मेरा वो बिहेवियर चेंज होने के बाद में भी मुझसे प्यार करोगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका उसके बाद में रिएक्शन क्या होने वाला है। आप कैसा मतलब दिखाओगे मुझे, क्या मुझसे फिर भी प्यार करोगी। अगर नहीं करोगे तो मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं करूँगी, मतलब आपको जैसे मैं पसंद होगा वैसे बन के रहूँगी। तो मधु ये पढ़ती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है लगा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आएगा, पर ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे हर बिहेवियर में हर तरीके से तुम्हें अपनाया है, तो देखते हैं तुम कितना बदलती हो। और क्या ऐसा कुछ बदलने के बाद में भी तुम्हारा मेरे लिए प्यार बदलता है। मुझे पता है वो तो कभी नहीं बदलेगा, फिर भी देखते हैं विक्की तुम्हारा रियल बिहेवियर क्या है। तुम्हारे मेमोरीज में देखा था बट कांट अंडरस्टैंड, मतलब इतने से नहीं देख पाती तुम्हें मैं।
तो विक्की मुझे देखना है, आज नहीं तो कल सच सामने आना ही था, वो पता लगना ही था, तो मैं क्यों वेट करूं और मैं क्यों घबराऊं। ओके। वो उसे बंद करती है, मधु की तरफ, सॉरी मार्गरेटा की तरफ देखती है और कहती है, कह दो उसे पागल ना बने, वो जैसी भी है मुझे पसंद है, मेरी बीवी है। हाँ, अपने आपको हस्बैंड बोलती होगी बट है तो मेरी बीवी ना, सो शी इज़ माई वाइफ। और बोल दो कि उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसे प्यार मैं करती रहूँगी, वो कैसे भी रहे, कैसे भी बिहेव करे, अगर उसने कुछ गलत कैसे कान पकड़ के मुझे सुधार भी दूँगी, ठीक है। जाके कह दो उसे, और ये भी कि मेरी तलवार अब भी मेरे पास में है। तो मार्गरेटा ये सुनती है, मैं चली जाती है, विक्की के जाके सेम बात बोलती है। विक्की मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके वापस जा करके अपने दोस्तों में बैठ जाती है। मतलब मार्गरेटा जब गई थी तो विक्की अपने फ्रेंड के पास बैठी थी, जब मार्गरेटा आई थी तो विक्की वापस वहाँ से उठ के मार्गरेटा के पास चली गई थी। अब विक्की मुस्कुरा रही होती है और बस मधु की कही हुई बातों को सोच रही होती है। तभी एलेक्स बोलता है, विक्की कहाँ खो गया तू? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ ऐसा पता लगे जिसे सोच के तुम पूरे हिल जाओ तो क्या होगा? ऐसा क्या पता लगेगा हमें जो सुन के और सोच के हम हिल जाएंगे? वैसे भी तेरा और प्रिंसेस का बिहेवियर देख करके हम पहले ही हिल चुके हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं बची है जिसे सुन के हम लोग हिल सकते हैं, क्योंकि ये जान, हाँ बस एक चीज़ है, किंग को जिस दिन बात पता लग गई उस दिन तेरी मौत, बस दैट्स ऑल। अच्छा ऐसी बात है? ऐसी ही बात है। खैर तुम लोग कुछ भी बोलते हो। अच्छा वो सब छोड़ कर कैबिनेट से सही हो गया है? कैबिनेट, हाँ आई नो, प्रिंसेस ने जला दिया था, बट फिर बहुत पता नहीं, वैसे तो हमेशा टाइम लगाते हैं, बट तेरा कैबिनेट तो एक ही दिन में सही हो गया था। आई मीन नेक्स्ट डे जब हम वापस गए थे अकेडमी में, तेरा कैबिनेट बिल्कुल सही था, डिफरेंट था एंड वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शायद नया बनाना इसलिए, बट आई थिंक उसमें फायर रेजिस्टेंस है, अब वो आँख से जलेगा नहीं। तो विक्की मुस्कुराती है और कुछ सोच के हंसने लग जाती है। मुझे उसे पता था ये कैबिनेट किसी और ने नहीं, किंग ने लगवाया है ताकि मधु को फिर से गुस्सा आए तो सिर्फ लेटर चले, कैबिनेट नहीं। तो विक्की बस हंसती है पर कुछ नहीं बोलती है। विक्की का बिहेवियर इनको भी चेंज लग रहा था, क्योंकि विक्की बोल कम रही थी, हंस रही थी, और उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था, उसका ऑरा डिफरेंट लग रहा था, कैसे नहीं पता। बट फिर विक्की बोलती है, ठीक है सो कैबिनेट में कुछ आया ही नहीं आया मेरे। तो ये सब लोग विक्की की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तेरे सारे कार्ड्स जल गए थे, तूने उन्हें पढ़ा भी नहीं था, तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? वेल आई एम नॉट गुड एट द गेस गेम्स, मैं गेस करने में तेज नहीं हूँ, तो तुम उन लोग बोल दो ना क्या हुआ, फिर से भर गया है और क्या होगा, ठीक है चलो फिर देखते हैं। वो ऐसा बोल के आगे बढ़ जाती है। ये लोग देखते हैं कि हुआ क्या है, पता नहीं, चलो अब वो मैडम तो निकल ली है, हम भी चलते हैं, सर जी पता नहीं क्या करेंगे। वेल विक्की जाती है एंड कैबिनेट को ओपन करती है, एंड कैबिनेट अब अलग था ऑफकोर्स, पर जैसे खोलती है हम तो मतलब खैर पता नहीं क्या क्या बुके वुके सब रखे थे, जैसे वो खोलती है वो गिर जाते हैं, इतना भरा होता है वो। विक्की बोलती है ये क्या था रे भाई? विक्की देखती है चीज़ें, गिफ्ट गिर गए हैं एंड क्या हो गया है। तो विक्की उन्हें उठाती है और बोलती है दिखने में टेस्टी लग रहा है, मतलब कोई स्नैक्स था वो खाने की चीज़ है तो विक्की को अच्छा लगता है, तो विक्की से खोलती है और वो खाने लग जाती है। अब सेम हालात होता है, सेम एग्जैक्ट सेम, कि विक्की देखती है कि मधु आ रही है, हाँ आई नहीं होती आ रही है, विक्की वो खा रही होती है एंड मधु को देख रही होती है। मधु की तरफ देखती है, मुझे लगता है ठीक है नॉर्मल फ्रेंड का खड़ी है, बट फिर वो आगे जाती है एंड देखती है उसके कैबिनेट की तरफ और उसे कुछ नहीं बोलती है, बस कहती है फिर से कैसे भर गया ये, पता नहीं, वापस आई तो भरा हुआ था।
और मुझे ऐसे भूख लग रही थी। ऐसे बोल के कैबिनेट की तरफ देखती है, वहाँ से एक और चीज़ उठाती है, मधु को देती है और बोलती है वाना ट्राई। मधु वो ले लेती है एंड वो खा रही होती है। पहले से जेलसी हो रही होती है, नो डाउट हो रही होती है, दिख रहा था उसके चेहरे पे, और बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जिन लोगों ने भी चीज़ भेजी तुमसे खा करके और मुझे दे करके उन लोगों की फीलिंग्स को ये दिखा रही हो कि तुमने केयर नहीं करती। विकी बोलती है आई रियली डोंट केयर अबाउट देयर फीलिंग्स, उन्होंने यहाँ रखा मेरे लिए रखा, अब इट्स माई चॉइस, मैं क्या करूँ, उनको तो रखना नहीं चाहिए था, अब रख दिया सो आई एम फीलिंग हंग्री, तो मैं खा रहा है। ऐसा बोल के विकी खा रही होती है। मधु देखती है और बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के मधु चली जाती है एंड ये लोग देख रहे होते हैं कि अकेडमी के बीच में खड़े होकर के इन लोगों ने बातें भी करी हैं एंड प्रिटेंड ऐसे कैसे ये लोग किसी को जानते हो बहुत टाइम से। अब तक इनकी क्लास में जितने भी बच्चे थे चारों तरफ विकी से बात करते भी नहीं थे, वो आज आए हैं विकी को चारों तरफ से घेर लिया है और सब आके बोल रहे विकी तुम किसी को जानते हो जानते हो जानते हो। सबका सेम सवाल था, तुम कैसे जानते हो, तुम्हें पता है हम तो कितने बड़े फ़ैन हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। समझ लगे थे सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, क्या हम उनसे एक बार मिल सकते हैं प्लीज़ विक्की, क्या तुमसे कुछ कर सकते हैं, मिल लें प्लीज़ विक्की वंस टाइम, ऐसे सब लोग मतलब बोल रहे थे। एंड कुछ लोग तो एक उनमें से बोलता है वाह प्रिंसेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, नॉर्मल अच्छी लग रही है, बोलता है विक्की उस तरफ दिखती है मधु की तरफ और बोलती है शी लुक्स गुड। एंड फिर वो मतलब अभी वो खा रही होती है कॉन्स्टेंटली, सब कुछ हो रहा था पर वो खा रही होती है। विक्की मुस्कुराती है, पीछे हो जाती है एंड वहाँ से निकल रही होती है, बट ये लोग उसे घेर रखे होते हैं, जाने नहीं दे रहे होते हैं। तो विक्की गुस्से में अपना कैबिनेट होता है उसके पास में पंच करती है और वो पंच छोटा मोटा नहीं था, वो इतना तेज था कि उसका शोर पूरे पूरे हॉल के अंदर गूंज गया था। उस शोर के कारण विक्की उनकी तरफ देखते हुए बोलती है मुझे जाना है, हटो। विक्की ऐसा बोल के जैसे जैसे बोलते मतलब हट जाते साइड में लोग एंड विक्की निकल जाती है। सब लोग हैरान होते हैं विक्की के इस बिहेवियर से, इस तरीके के बोलने से। एंड बट कुछ होते हैं ना लोग, कुछ लड़कियां तो भाई वो अपने दिल पे हाथ रखते बोलती है वाओ क्या एटीट्यूड है, मतलब वो उसमें मर रही होती है पता नहीं क्यों, बट यू नो गर्ल्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग। खैर छोड़ो, विक्की वहाँ चली जाती है। विक्की एक जगह बैठी होती है एंड फिर एलेक्स वहाँ आता है, यूनो वहाँ आती है, यानी सब लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तू ठीक है, तूने क्या किया अंदर, क्या वो लोग इरिटेट कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या है, उन सब का छोड़ तेरा क्या है, तुझे सब ये कभी करते हुए देखा नहीं है मैंने। हाँ तो कभी मैंने किया तो देखो कैसे तुम लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं यार वो लोग, गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे। ठीक है विक्की शांत हो जा तू। शांति हूँ मैं। पहले लोग ऐसे बोल ही रहे होते हैं कि फिर से कोई तो एक लड़की आती है एंड वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी एंड जो उसने ड्रेस पहन रखी होती है ऑफकोर्स उनकी अकेडमी की यूनिफॉर्म होती है एंड उसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। विक्की उसका ध्यान नहीं देती इतना, बट विक्की के पास में आती है ना क्योंकि उसे पता लगा होता है कि वो प्रिंस को जानती है, तो वो आती है विक्की का हाथ पकड़ती है एंड उसे बोलती है विक्की क्या प्लीज़ एक बार तुम प्रिंसेस से मुझे मिलवा दोगी, प्लीज़ बताओ ना मुझे पता लगा तुम उनके साथ जानती हो उनको, उनसे बात करती हो, प्लीज़ एक बार हम मिल सकते हैं उनसे, मैं उनसे मिलने का वेट नहीं कर सकती और प्लीज़ प्लीज़। विक्की उस लड़की की तरफ देख रही होती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है सॉरी बट मुझे नहीं पता प्रिंस मिलना चाहते हैं नहीं, उनसे पहले बात करनी पड़ेगी ना। तो बोलती है ओके विक्की बट प्लीज़ तुम एक बार ट्राई करो ना। हाँ ठीक है। अब विक्की को थोड़ा अलग लग रहा होता है कि क्या है भाई जाओ ना, करे क्या आ रहे हो तुम लोग ये। खैर विक्की ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और थोड़ा नॉर्मल वेव करती है। तभी मधु ये चीज़ देख लेती है एंड मधु का गुस्सा नो वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है, बहुत ही ज़्यादा, एंड वो वहाँ जाती है एंड विक्की का हाथ पकड़ती है एंड दूर कर देती है उसकी लड़की का हाथ, मतलब छुड़ा देती है दोनों के हाथ। एंड फिर विक्की की तरफ घूर के देखती है एंड वहाँ से तुरंत निकल जाती है, जा रही होती है। विक्की मधु के पीछे जाती है और बोलती मधु
मधु वो पूरी एकेडमी में ये नाम लेकर के मधु को बुला रही होती है। अब वो नहीं कर रही होती है, मधु को नहीं जानती है एंड वो मधु को उसके नाम से बुला रही होती है। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कोर्स उसको नाम से बुलाना अलाउड ही नहीं था, सिवाय कुछ लोगों के मधु को उसके नाम से बुलाना अलाउड नहीं था। या तो प्रिंसेस, माय लेडी, इन से नोट किया जाता था, बाकी उसका नाम लेकर के बुलाना ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड सब लोग विक्की को ऐसा बोलते हुए देख रहे थे। मधु गुस्से में जा रही होती है। विक्की मधु का हाथ पकड़ती है, उसको अपनी तरफ दिखाती है और बोलती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ बात करो उससे। जेलसी? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी जब भी उससे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इतने गुस्से में क्यों हो फिर? विक्की, मुझे पसंद नहीं है जब तुम्हें कोई टच करे, तुम्हें बात जानती हो। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे? अभी बताता हूँ। ऐसा बोल के विक्की बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बस मधु का हाथ से जो पकड़ा होता है उसने उसे अपने करीब खींच लेती है। मधु सीधा विक्की में भिड़ती है। विक्की मधु की कमर से पकड़ लेती है, उसके फेस को अपने करीब करती है एंड वो उसे वहाँ पर किस करती है। एंड इट्स नॉट लाइक इस पर टच किया कि इसके थोड़ी दूर हो गए, बिल्कुल नहीं। वो उसे कॉन्स्टेंटली किस करे जा रही होती है। एंड मधु उससे मतलब पब्लिक में किस करना इज़ नॉट हर थिंग, तो वो रिस्क कर रही होती है, वो ट्राई कर रही होती है कि थोड़ा पुश करने का, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि विक्की हट जाएगी दूर इतना सा पुश करने से। बट नहीं, विक्की नहीं हट रही थी। विक्की मधु को तब तक किस करती रहती है जब तक हर कोई उन लोगों को नहीं देख रहा होता। किस करने के थोड़ी देर बाद में थोड़ा दूर होती है, मधु विक्की की तरफ घूर के देखती हुई बोलती है, क्या था ये? विक्की बोलती है, अब मुझे कोई टच नहीं करेगा। ऐसा बोल के मुस्कुराती है, मधु का हाथ पकड़ती है एंड उसे मधु की तरफ जहाँ रहती है उसी रेजिडेंस की तरफ लेके जा रही होती है, उस महल की तरफ लेके जा रही होती है। एंड सब लोग देख रहे थे और एलेक्स, यूनो, नोवा, इन तीनों की फट चुकी होती है क्योंकि इसने अब कहीं पर्सनल प्राइवेट जगह पे नहीं, बंद कमरे में नहीं, बल्कि पब्लिक में पूरी अकेडमी के सामने मधु को किस किया होता है। एंड एक कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। इस चीज़ पे इन तीनों की बजी पड़ी होती है बैंड, क्योंकि फंसना वाले विक्की को होता है, बट ये लोग सोच रहे होते हैं कि इसको दिमाग खराब है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, इसे किया क्या ये, जो भी सबके सामने। अब तो ये बात पक्का किंग तक पहुंच जाएगी और अब विक्की कोई नहीं बता सकता, शी इज डेड नाउ। कब करे क्या हम लोग? तो एलेक्स, ये तीनों फिर एक साथ ही बोलते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं तुम कर सकते इसे बचाने के लिए, अब कुछ नहीं रहा हमारे हाथों में, जो करना था इसने कर दिया। कब से मना कर रहे थे कि ऐसा मत करना, कुछ ऐसा मत करो, उसे कोई देख ले तुम्हें। एंड किसी को छोड़ो, लोग पब्लिक में करे जा रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स अब इन लोगों की पड़ी पड़ी होती है क्योंकि फ्रेंड थे, डर रहे थे कि क्या क्या होगा। इन लोग नहीं जानते थे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसलिए ये लोग थोड़ा ज़्यादा डर रहे थे। वेल टेंस होकर के लोग बैठे होते हैं। इनको बैठे बैठे वहाँ पर हो चुकी से शाम जैसे होती है, विक्की आती है, इन लोगों को परेशान देखती है और बोलते हैं, तुम तीनों क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? जैसे ही विक्की की बात सुनता है, इन तीनों को आता है बहुत भयंकर गुस्सा। एलेक्स आता है खड़ा होके, विक्की कॉलर पकड़कर बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पूरे अकेडमी के सामने तुझे क्यों किस करना था प्रिंसेस को? तुम्हें मैंने मना किया था कि प्रिंसेस के करीब मत जाना, तुम जा भी रहे हो जो पूरे अकेडमी के सामने, क्यों? तुम जानते हो कि इनको पता लगा तो क्या होगा तुम्हारा, सोचा कभी तुमने? वो ये बोल रहा होता है, विक्की पर चिल्ला रहा होता है, बाकी तीनों भी विक्की को कॉन्सेंट्रेटली देख रहे होते हैं कि तभी इन तीनों के कानों में एक आवाज़ जाती है। वो विक्की की नहीं थी, वो किंग की थी। किंग बोलते हैं, ये सवाल तो मुझे भी करना है कि सबके सामने ऐसा क्यों किया। वेल जैसे कि वहाँ आते हैं,
एलेक्स से देखता है तो विक्की कॉलर छोड़ देता है। वेल विक्की अपनी कॉलर ठीक करती है, वो किंग की तरफ देखती है और कहती है क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हाँ तो मुझसे गुस्सा थी और मुझे पता था अगर मैं मनाने गई तो वो मुझे मार डालेगी। उसे से लगने लगा तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीवी इनसिक्योर फील करे, बस इसलिए किया मैंने। क्योंकि तुम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, तुम्हें पता है ये बात। तुम कब क्या सोचते हो क्या करते हो कुछ नहीं पता होता। जब मैं तुम्हें कहा था कि किसी को कुछ बताना नहीं है तो ऐसा क्यों किया? मैंने बहुत ट्राई किया ना बताने का, बट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर मेरी वाइफ जेलस फील करने के चक्कर में मुझसे लड़ाई करेगी। और मुझसे उसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। गुस्सा करेगी ठीक है, पर जब बात नहीं करती है तो बुरा लगता है। बस इसलिए से किया। अच्छा तो अब क्या सोचा तुमने करने का? कुछ नहीं, जिस चीज़ के लिए यहाँ है वो तो करनी है मेरे को। काफ़ी बदल गए हो। नहीं, बस खुद को दिखाना भी शुरू किया है मैंने। खुद को ये समझाना कि प्रिटेंड करना बहुत हो गया। अब मैं जो हूँ वो बन के रह सकता हूँ। सही कहा ना? तुम कब क्या बोलते हो कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। ठीक है, अगर तुमने अभी डिसीजन ले लिया है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, वरना मेरी बेटी के नाम पे सवाल उठेंगे। उसे गलत कहा जाएगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ आओ। विक्की को किंग बुलाते हैं। विक्की जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है जी बोले। उसके सर पे हाथ रखते और कहता है अगली बार कुछ करने से पहले सोच लेना। दिल की नहीं केवल दिमाग की भी सुननी पड़ती है। विक्की हंसते हुए बोलती है मेरा दिल और दिमाग हमेशा एक ही चीज़ सोचते हैं, और उन्होंने एक ही चीज़ कही तो मैंने वही करी। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया था, और वैसे भी क्या मतलब है छुपाने में, कुछ नहीं रखा है। होप सो आपको बुरा ना लगा हो। मुझे लगा भी हो तो क्या, तुमने जो करना था तुमने कर लिया। और वैसे भी अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ये 3 लोग पीछे खड़े होते हैं। इन तीनों को कुछ बोलना होता है, पर क्या बोले नहीं समझ आ रहा होता। कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता इन तीनों को। विक्की पीछे मुड़ती है, इन तीनों की तरफ देखती है और वो कहती है मधु मेरी वाइफ है। तुम 3 लोगों पहले हो जो बात जानते हो, हाँ मेरे फ्रेंड्स के अलावा। उसके अलावा तुम 3 ही लोग हो जो ये बात जानते हो। कल सबको पता लग जाएगा। तो वहाँ पे विक्की गर्दन पकड़ को खींच के मारता है। एंड वो और कोई नहीं, वो था रणबीर। रणबीर साहब वापस आता है, बोलते हैं कि क्या था ये बता तू मुझे। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुझे ये करना ज़रूरी था। विक्की तू 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 हाल मर जाएगा आज, बेटा चल दो साथ मेरे। ऐसा बोल तो गर्दन पकड़ के लेके जा रहा था। क्या है? विक्की बोलते तू ना मरेगा मेरे हाथों से। हाँ देखते हैं कौन मरता है, चल चल तुझे मैं बताता हूँ, रुक चल। ऐसा बोल के विक्की को लेके चलता है। अफकोर्स आप लोग जानते हो लोग 36 का आंकड़ा चलता रहता है, हमें चलता है। हाँ कपड़े हमसे लोग मिले नहीं थे क्योंकि अपने काम में लोग भी चल रहे थे, विक्की अपने काम में भी चल रही थी। लेकिन जब फारन मिलता है तो इन लोगों की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। रणबीर और विक्की की लड़ाई, उनकी लड़ाई है ही। तो विक्की बोलते क्या है तुझे क्या है, तूने ऐसे क्यों किया? मदन नाराज़ हो गई तो कर दिया मैंने, सबको बता दिया। अब वो मेरी वाइफ है, अब मुझसे कोई कुछ कहेगा नहीं, मधु जेलस होगी नहीं, वो मुझसे नाराज़ नहीं होगी। वो सबसे बड़ी बात। हाँ और पूरी कॉलेज को जब पता लग चुका है, पूरे अकेडमी को पता लग चुका है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, पता लग जाएगा। ठीक है, किसी ने पता लग गया कि तू लड़की तो देख मुझे ये बार बार मत बोले, वरना मैंने ना सबको क्या खुद बता देना है। अच्छा फिर क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों की गर्दनें कट जाएंगी, समझ तू। अरे कुछ नहीं होगा बोल देना, मैंने कोई काट के दिखाया, मैं उसे मार ना लूँ। हाँ मार डाले, डंजन तुझे क्रॉस कर नहीं जाती तो लोगों को मारेगी। वेल विक्की बोलती है रणबीर मेरी बात सुन ले तू, अगर तूने एक शब्द और बोला ना, पर डंजन छोड़ मैं पहले तुझे मार देगा।
बाकी सब बाद में, पहले तू मरेगा मेरे हाथों से। पहले इन दोनों की लड़ाई देख करके आदि वहाँ आता है और बोलता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, थोड़ा शांत भी रहा करो, क्यों लड़ रहे हो इतना। ठीक है विक्की ने जो कर दिया सो कर दिया, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या कर दिया जो कर दिया यार, समझती ही नहीं है ये। विक्की बोलती, अच्छा अगर किसी दिन मैं बोलना नहीं चाहती तो नहीं बोलना, पूरी बात बोल, मुंह में क्यों बात रख रही है, दिल में अपनी बात मत रख, तू बोल दे, तू आज मैं यहीं खड़ा हूँ सुन रहा हूँ, बोल। तो ठीक है, किसी दिन अगर आदि ने तुझे किसी लड़की के साथ में देखा, किसी लड़की के साथ में कुछ भी बातें करते हुए, तो अगर ये जेलस हुआ तो उसे नाराज़ हो गया, तुझे मनाना पड़ा इसे, तो तू क्या करेगा। तो आदि देखता रह बोलता है, तुम दोनों डिफरेंट नहीं हो, तुम दोनों सेम ही हो, कई बार तो मुझे लगता है तुम दोनों भाई बहन हो, क्योंकि इसने ऑलरेडी कर चुका है ये। आदि की बात सुन के विक्की बोलती, इसने क्या किया, वही जो तुमने किया अकेडमी के सामने किस करना, तुम दोनों को साला कुछ आता ही नहीं है, तुम दोनों बोल के मनाना कुछ होता है, तुम वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अपने मनाने के लिए, बट नहीं, वी वॉन्ट टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो भी सबके सामने पब्लिकली कि भाई ये मेरा पर्सन है और मैं बता रहा था सबको, क्यों करना होता तुम दोनों को चीज़ें। लड़की बोलती है, अमिर तूने भी किया है। हाँ ये बहुत नाराज़ होता था, बार बार नाराज़ होता था मुझसे कि तुमसे बात कर रहे हो, तुमसे बात कर रहे हो, तुम शोल्डर पे हाथ रख रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत नाराज़ होता था। तो मैंने कर दिया, अब नहीं होता इतना। अब कोई लड़का मेरे कंधे पे हाथ रखने से 50 बार सोचता है, वो थोड़ा दूर रखता है और बोलता है कि तेरा बॉयफ्रेंड जल्द हो जाएगा, सो कुछ नहीं करता। मेरी तो अच्छी बात है ना। विक्की बोलती, सही बात है भाई, मैंने तो इसलिए किया। मैं दोनों बोल के हाथ मिला के बैठ जाते हैं दोनों, बैठ के फिर बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि तूने कैसे किया, उससे पूछ रही होती है क्या हुआ था, हालत क्या हुई थी जो तूने ऐसा किया, तो वो बता रहा होता है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, कब जेलस हुआ, कब क्या हुआ, बार बार नाराज़ क्यों हो रहा था, कैसे मनाना पड़ रहा था, रातें ख़राब हो, दिन ख़राब हो रहे थे हम दोनों के, काफ़ी दिन नाराज़ रहता था मुझसे, वाले से ही बता रहा होता है। और ये पूछता है कि तेरा सीन कब हुआ, ये तो ये बताती है। एंड निधि इन आदि वहाँ खड़े होते हैं, इन दोनों को ऐसे बातें करते हैं, सुन रहे होते हैं, बहुत आराम से सुन रहे होते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि हाँ तू उन दोनों कानों बजा रही कि मैं बजाऊँ। बोलते एक काम कर, अपने वाले को तू संभाल। एंड नहीं नहीं नहीं, तू अपने वाले को नहीं संभाल पाएगा, तू नहीं मार पाएगा अपने वाले को, तू ना विक्की की बैंड बजा, और मैं हूँ यहाँ पे, मैं इसको बताती हूँ। तो बोलता ठीक है, बट ज़्यादा मत मारी हो, तू ना सॉफ्टी है, मुझे पता था तो सॉफ्टी है, इसके लिए बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तू एक आराम से मार, उसे बता कि ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। अब तो दोनों ने कर दी है, दोनों का दिमाग तो घास चढ़ने के। रुक जा, आई विल टॉक टू हिम, तू उससे बात कर। वेल निंदी जाती है, उसको बात करने का बहुत ज़्यादा कैजुअल था, बहुत सिंपल एंड कैजुअल था। उसने पकड़ा विक्की के, सॉरी रणवीर के, सॉरी नाम कन्फ्यूजन, रणवीर के पकड़े बाल, अरे बाल नॉर्मल नहीं पकड़े, कस के पकड़े, एंड वहीं से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रही कि उठ तू उठ। वो बोला बाल क्यों खींच रही है, तू ना उठ भाई उठ। जो रणवीर था उसके बाल थोड़े बड़े थे, थोड़ा मतलब होता है थोड़े बड़े बाल तो रखना है, मतलब काफ़ी रखता है लोग, उसको थोड़े बड़े बाल थे, काइंड ऑफ वैसे बाल थे, तो उसको आराम से पकड़ में आ रहे थे गर्दन से, आराम से बाल पकड़ते बोलते क्या चल रहा था, तुम दोनों को ना थोड़ा बहुत ही पछतावा तो है नहीं ये सब करने का। तुझे बड़ा गुस्सा आया सुन के किसने की चीज़ की, बट जब तुझे पता लगा तुम दोनों ने चीज़ की तो तुझे प्राउड फील हो रहा है उस पर। तो बोलता है तो क्या हुआ, मतलब अब तू कुछ सोचना यार, अब होता है चलता है, मतलब हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकता है उसमें। तो थोड़ा गिल्ट फील करना होता है ना, उसमें गिल्ट क्या फील करें, मैंने किसी को थोड़ा किस किया, मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस किया। तो बोलता तेरी ना पत्थर का यहाँ मुझे मिलने दे, तो एक सेकंड में लाता हूँ। करना क्या तुझे वैसे, तेरा सर फोड़ना है। निधि तू पागल है क्या यार, तू ऐसा कौन करता, तू मेरी बहन है ना, ऐसा थोड़ी करेगी। तेरी बहन पर ना मैं ऐसे निकाल देगा, समझ में आ रहा तुझे, तुम दोनों को ना मैंने मार देना है। यहाँ एक तो मैं फंसी पड़ी हूँ तुम सबके बीच में। तो एक बार के लिए तीनों रुक जाते हैं और इसकी तरफ देखते मतलब क्या मतलब, हाँ तेरा बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, सॉरी वाइफ है उसकी, तो एंड मेरा क्या, मैं क्या करूँ। तू जब देखे उसे मनाने में, से बात करने में उसका चिपका पड़ा होता है, वो देख वो अपनी वाइफ के साथ में, फ्रेंड के साथ में वहाँ चिपकी पड़ी होती है, मैं क्या करूँ। तो ये तीनों लोग एक साथ बोलते हैं
सारा दिन तो तू उन लोग साथ मोटर गश्ती करती रहती, कभी किसके साथ में कभी किसके साथ में। तेरा कोई एक ठिकाना तो है नहीं। अरे दोस्त है भाई, कभी कोई नॉर्मली बात करने के लिए आता है, कभी कोई लड़कियाँ होती हैं उनसे बात कर लेती हूँ, बाकी कोई वैसे थोड़ा है लाइफ में। तो विक्की बोलती है, बहन सुन, जो मेरी वाइफ है वो इस वर्ल्ड से है, मैं उसके साथ रह रही हूँ, मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम लोग वापस अपने वर्ल्ड में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वैसे मेरा मूड तो नहीं है, सिवाय मॉम डैड वहाँ पे हैं इस कारण से मेरे जाने का मन है, बाकी नहीं है। बाकी तू खुद सोच ले क्या होगा अगर हम लोग वापस गए तो नदी बोलती है, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। सोच, तुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तुझे जॉब करनी पड़ेगी, तुझे 9 to 5 की जॉब करनी पड़ेगी, तुझे बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, घर आने के बाद भी ऑफिस से काम करना पड़ेगा, बॉस की मीटिंगें झेलनी पड़ेंगी। एंड वो सब छोड़, अगर तुझे यहाँ प्यार हो गया, तुझे कोई मिल गया, तो वहाँ जाने के बाद तेरा दिल टूटा होगा, तू दारू पिएगी। सोच जिंदगी कितनी बर्बाद हो जानी है। तो मधु बोलते फिर नहीं जाना चाहिए मुझे वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, तू यहाँ रह के भी क्या करेगी, क्योंकि यहाँ तू इससे प्यार कर नहीं सकती है, तुझे डर है कि तू वापस चली जाएगी। लेकिन अगर तू वापस नहीं गई तो तू यहाँ क्या करेगी, तुझे यहाँ का मैजिक तो आता है बट नॉर्मल से बेसिक सा आता है। तुझे यहाँ पे जीने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तुझे कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुझे आता तो कुछ है नहीं। तो सुन रही होती है और वो बोलती है कि नहीं, क्या लगता तुम लोगों को मैं छोटी बच्ची हूँ? नहीं, क्यों? तुम लोग बातें घुमाने में ना एक नंबर के इंसान हो। मतलब हमारे बातें किस बात पे चल रही थी, तुम लोग कहाँ ले गए बातों को, मुंह बंद करो अपना। तो ये लोग हंसने लग जाते हैं, बोलते चल सॉरी सॉरी यार, हम लोग बस अब हो गए जो हो गया ना, छोड़ ना सारी बातों को। छोड़ दिया। वेल, तुम लोगों ने कुछ सोचा किस बारे में? अरे मेरा छोड़ो, तुम उस बारे में सोचो कि आज नहीं तो कल, या फिर कभी नहीं तो कभी, कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा ना विक्की तेरे बारे में, कि तू तेरा जेंडर रिवील हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग? विक्की मुस्कुराती है, उसके चेहरे पे 1% भी डर नहीं था। और ये तीनों लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि विक्की के चेहरे पे कोई डर नहीं है। ठीक है डर नहीं है, बट शीज लाइक, वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बेफिक्र है वो, मतलब थोड़ा बहुत ही फिक्र नहीं है उसे, वो वैसा है। इसलिए तीनों लोग सर की फेस की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, विक्की हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं, मुस्कुरा मत। विक्की बोलते, पता है मुझे सीरियस बात चल रही है, और मैं बता दूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, जो हुआ देखा जाएगा। अब मुझे डर नहीं है कि पता लगे या ना लगे, क्योंकि इस तरह में वैसा कोई भी ना पैदा नहीं हुआ है जो मुझे मेरी मधु से दूर कर सके, कोई भी नहीं। एंड विक्की ये बोलते वक्त एक स्माइल करती है, एंड वो स्माइल देख करके सब लोग डर गए होते हैं, क्योंकि विक्की की स्माइल जब कर रही थी तब कुछ अलग था विक्की में, कुछ बहुत ज़्यादा अलग। लाइक वो ये बोलना चाह रही हो कि कोई अलग करने की कोशिश करके तो दिखाए, उसकी जान मैं खुद ले लूँगी। भले ये लोग जानते ना हो कि कितनी पावर है, मतलब क्या है विक्की को नहीं जानते हो, पर विक्की की ये वार्निंग डराने के लिए काफ़ी थी। रणवीर विक्की को जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, लड़ाई करते थे उस साथ में, पर वो ये बात नोटिस करता था कि विक्की जब भी उसे मारती है, लड़ती उससे, बेसिकली लड़ते थे ऑफकोर्स, तो मारते वारते पड़ते थे, तो विक्की हमेशा खुद को रोकती थी मारने से। वो ट्राई करती थी कि वो डिफेंड करे खुद को, ना कि सामने से चोट पहुँचाए। विक्की डिफेंड करने में भी रणवीर को हमेशा हर्ट कर दिया करती थी। तब रणवीर हमेशा से सोचता था कि जिस दिन उसे सच में अपने इंटेंशन से मुझे मारा तो क्या होगा। रणवीर को ये चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती थी, इसलिए वो मतलब विक्की से ज़्यादा लड़ता था, कि सही से लड़ती नहीं है। मुझे इतने कुछ लोगों की होती आदत कि लड़ना है तो पूरी तरीके से लड़, वरना मत लड़, ऐसा टाइप। तो कि मतलब रणवीर कुछ ऐसा ही था। खैर, ये सब होने के बाद में विक्की को सोचते हुए कहीं जा रही होती है, फिर
फिर वो मधु के पास चली जाती है, सोचते तो कहीं पहले गार्डन में टहल रही होती है, सोचते सोचते वो मधु के रूम के बाहर पहुँच जाती है। और मधु के रूम के बाहर नॉक करती है। मधु बोलती है आ जाओ। विक्की अंदर जाती है, मधु की तरफ देखती है। मधु बेड पर बैठी होती है, अपनी आंखें बंद करके बेड से टिक लगा के बैठी होती है। उसे पता होता है विक्की के अलावा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे मधु जब ऐसे बैठी होती है तो विक्की जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड मधु जैसे बैठी होती है, विक्की जाती है मधु के ऊपर बैठ जाती है एंड उसके नेक पे बहुत प्यार से किस करती है। क्योंकि मधु सर ऊपर क्या होता है, उसकी नेक एकदम क्लियर विजिबल थी। उसके नेक पे जाके बहुत प्यार से किस करती है। मधु पहले थोड़ा सा मुस्कुराती है, उसे लगता है कि विक्की मस्ती कर रही है, बट फिर विक्की उसके नेक पे बार बार किस करे जा रही होती है। अब थोड़ा सेडेटिव वे में किस करती है एंड बहुत प्यार से उसके नेक पे हल्की सी टंग को लगाती है, लिक करती है, बाइट करती है। मतलब वो बाइट को ऐसे तो नहीं थी कि टीथ लगा रही है, मतलब प्रिटेंड करती है तो बाइट कर रही हो। एंड मधु वो बस अपनी आंखें बंद करके विक्की को फील कर रही होती है और विक्की के फेस को अपने नेक से हल्का सा दूर करती है, अपनी आंखें खोलती है, विक्की के फेस की तरफ देखती है, उसके फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करती है, उसके दोनों आइज़ पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है एंड देन उसके लिप्स की तरफ देखती है। ऐसे करीब जा रही होती है, विक्की थोड़ा पीछे होती है। मधु फिर से और करीब जा रही होती है, विक्की फिर से पीछे होती है। अब मधु को गुस्सा आता है तो विक्की कॉलर पकड़ती है, उसे अपने करीब कर लेती है एंड उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रही होती है। मतलब विक्की के लिप्स को कैसे नहीं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, विक्की के नीचे वाले लिप्स को अपने लिप्स में ग्रैब करती है एंड उन्हें सब कर रही होती है, हल्की हल्की बाइट कर रही होती है। उसे विक्की पे गुस्सा आया होगा थोड़ा सा, इसलिए उसे नीचे की तरफ करती है एंड फिर उसके लिप्स पे बाइट करते करते उसकी चिन पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है एंड फिर से उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है एंड उसे सांस लेने तक नहीं दे रही थी। वो इतना पैशनेट किस कर रही थी कि वो विक्की को परमिशन नहीं दे रही थी कि तुम ब्रीथ भी कर सकती हो। एंड विक्की कहीं ना कहीं चीज़ समझ रही थी, लेकिन बीच बीच में मधु उसे हल्की सी जब सांस लेने का मौका दे रही थी तो कभी उसकी झोला लाइन पे हल्की बाइट करती है, तो कभी उसका नेक पे जा करके बाइट करती है एंड फिर उसके नेक पे बहुत प्यार से किस कर रही होती है। विक्की बस मुस्कुराती है एंड मधु को जब वो फील करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वो बस मधु के सर पे अपना हाथ रखे हुए थी एंड मधु को बस कहना चाह रही थी यू कैन डू इट माई गर्ल। वेल मधु उसके नेक पे बहुत प्यार से किस करे जा रही होती है एंड फिर उसके शर्ट के 2 बटन खोलती है। जैसे वहाँ पे वो 2 बटन खोलती है, विक्की के नेक पे आसपास टच करने लगती है एंड फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से बाइट देती है, क्योंकि वहाँ ऐसा एरिया था कि विजिबल नहीं होगा, बाहर नहीं दिखेगी वो बाइट, तो वहाँ पर अच्छे से बाइट करती है एंड देन उसके नेक एरिया पूरे जगह पे किस कर रही होती है एंड विक्की की शर्ट को फिर पूरा खोल देती है एंड फिर विक्की को बस किस करे जा रही होती है, उसकी बॉडी को टच कर रही होती है। विक्की मधु को फील कर रही होती है एंड विक्की हल्का सा ऊपर उठती है और अपनी शर्ट को पूरी तरीके से निकाल देती है एंड फिर मधु के कमर में हाथ डालती है एंड जो मधु की ड्रेसिंग थी वैसे थी बहुत डिफ़िकल्ट होता था रिमूव करना एंड विक्की हमेशा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, इसलिए वो मधु के बालों को साइड करती है एंड मधु के पीछे के बैठ जाती है। मधु के पीछे बैक साइड पे अपने लिप्स से वो किस कर रही थी एंड पीछे से उसके ड्रेस को ओपन करती है एंड वहाँ पे हल्की हल्की किस करे जा रही होती है। फिर मधु की ड्रेसिंग इतनी थी कि वो फर्स्ट लेयर हटाने के बाद में भी विक्की को और चीज़ मतलब निकालनी होती है, मधु की ड्रेसिंग ऐसी थी। वेल फिर से विक्की मधु के सामने जाती है, उसके नेक पे किस करती है, मधु विक्की को टच कर रही होती है एंड विक्की जैसे मधु का गाउन निकाल देती है उसे अपने नीचे करती है एंड फिर से उसे किस करने लग जाती है एंड मधु विक्की को किस कर रही होती है। दोनों अपने ऊपर कम्बल डाल लेते हैं, ये ठंड का टाइम था। वेल इसलिए दोनों किस करे जा रहे होते हैं एंड विक्की के नेक पे मधु किस करती है एंड फिर से ये दोनों लोग बस इसमें खोए जा रहे होते हैं। कभी मधु विक्की के लिप्स से किस करते करते नेक पे जाती है तो वही मधु फिर धीरे धीरे विक्की जाती है एंड मधु के इनर गारमेंट्स में निकाल देती है एंड फिर उस चेस्ट एरिया पे, उसके नेक पे, उसके कमर पे हर जगह से किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है एंड धीरे धीरे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। इनका टाइम ऐसे गुजर रहा होता है। फिर मधु विक्की के ऊपर आती है और वो भी उसे किस करती है, उसे हर जगह किस करती है एंड विक्की मधु को टीज करते हुए बोलती है क्या हुआ, अब शर्म नहीं आती आपको,
पर मधु थोड़ा सा ब्लश करती है एंड वो विक्की के लिप्स पे अपने हाथ रखते हुए बोलती है, डोंट से एनीथिंग प्लीज़। ओके। वेल विक्की अब कुछ नहीं बोलती है। मधु से बस किस करे जा रही होती है, मेकिंग आउट कर रही होती है बेसिकली, दोनों इंटेंट दोबारा हो रहे होते हैं। अब मधु कर रही होती है बेसिकली एंड फिर वापस मधु विक्की के फेस के पास में आती है, उसके लिप्स पे किस करती है बहुत प्यार से एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड विक्की के शोल्डर पर अपना सर रखती है एंड आंखें बंद करके बहुत मुस्कुरा रही होती है एंड विक्की मधु के फेस के पास जाती है, उसके फ्रंट पे किस करती है, उसके फेस को हल्का सा क्लीन करती है एंड बोलती है, अब तो बोल सकते हो ना, क्या बोलना है तुम्हें? जितना मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हमारे बीच में कुछ हुआ था, डू यू रिमेम्बर? हाँ, कैसे बोलोगे? फिर मधु उसके शोल्डर पर हल्के से मारते हुए विक्की, ओके बाय द वे माय वॉरियर, एक बात बताओ मुझे, क्या आप दोनों फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हो? दोनों फील्ड में? हाँ, लड़ाई करने के फील्ड में भी और बेड पे भी। तो मधु की तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा ब्रश कर रही होती है बट बहुत ट्राई कर रही होती है कि उनके गुस्से में देखी वो, बट नहीं देख पा रही होती है बिकॉज ऑफ कोर्स अभी इन लोगों के उसमें सब कुछ हुआ था एंड विकी की बातें उसे सीरियस होने नहीं दे रही थी। फिर वो मुस्कुराए जा रही होती है एंड बोलती है फिर कि प्लीज़, हाँ क्या हुआ? डू यू वांट समथिंग एंड डू यू वांट मोर ऑफ दिस? विकी ओके नहीं टीज करती, ऐसा बोल के वो मधु के नेक पे फिर से किस करने लगती है। अब बोलते विकी रात बहुत हो गई है, तो क्या हुआ, सो जाओ, मुझे नहीं सोना, ऐसा बोल के वो फिर से मधु के नेक पे किस कर रही होती है, मधु के हैंड पे किस कर रही, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। फिर मधु को सब अच्छा तो लग रहा होता है बट वो जानती थी कि रात बहुत हो गई है, सो जाना चाहिए इसे। अब वो विक्की के फेस को अपने फेस के पास करती है, वो विक्की की आइज़ की तरफ देखती है और वो बोलती है, वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुमने क्या सोचा जब किसी ने मुझे किस किया? बस इतना कि मुझ पे सिर्फ आपका हक है। अगर ऐसा कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से हम में दूरी आएंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो ये राज था जो हमें दूरी ला रहा था, या फिर बोलूँ कि हम में झगड़ा करवा रहा था, आपको जेलस करवा रहा था और मुझसे दूर रखने में मजबूर कर रहा था। वैसे भी पहले जब मैं गई थी वहाँ पर आके डैड ने मुझे जहाँ भेजा था तब आप नाराज़ थे मुझसे, जाते वक्त पे मुझे ठीक से बात नहीं करी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो 7 दिन आपके बिना रहना मेरे लिए बहुत था, अब नहीं रहा जाएगा। अब अगर किसी ने भी हमें दूर करने की कोशिश करी तो उस वजह को ख़त्म कर दूँगी। मधु ये सोच सुनती है, उसे अच्छा लगता है बट फिर वो बोलती है, एक और बात पूछनी थी, क्या पूछूं? विक्की कहती है, आपके डैड को जिस दिन पता लगा कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, यही पूछना है ना, तब मैं क्या करूँगी? हाँ। क्या मेरे डैड को, क्या तुम अब हर्ट करोगे? नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो किया तो फिर आप मुझसे नफरत करोगे और वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो मुझे आपसे दूर करेगी, मैंने कहा वो मैं नहीं करूँगी। आपके करीब आने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके डैड हम दोनों के बीच में आएंगे तो मैं आपको लेके आने चली जाऊँगी या फिर कुछ ऐसा करूँगी कि आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर बोलो मुझे हर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ तो करूँगी ऐसा, आई प्रॉमिस कि मैं उन्हें हर्ट नहीं करूँगी, हार्म नहीं करूँगी। बाकी यू विल सी व्हाट कैन आई डू। उन्हें ये डर है ना कि मैं आऊँगी और आपको यहाँ से लेके चली जाऊँगी, मैं ही वो विलन हूँ आपकी कहानी का जिससे आपका माइंड वॉश किया है। मधु बोलती है, हो तो मैंने मेरा माइंड वॉश किया है। फिर विक्की मुस्कुराते हुए बोलती है, आई एम सॉरी बट अब आपको यही इंसान झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। फिर मधु बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं पूरी ज़िंदगी झेलना चाहूँगी
बस देखना है कि अब इंसान क्या करता है मुझे पाने के लिए। आप मेरे ही हो, मुझसे आपको जो हमें दूर करेगा उनको उनसे दूर रखने के लिए मैं क्या करूँगी वो आप देख लेना। पर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर लोग कौन पहले तो पता करना था मुझे। अब तो देखो आप मैं क्या करती हूँ। ठीक है बट ये बताओ मुझे, जब वहाँ गई थी तो हुआ क्या था जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? क्या सिर्फ इस बात ने कि मैं तुझे ठीक से बात नहीं करी थी? नहीं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुई हैं। मैं अपने पावर्स की बात नहीं करूँ, उनके बारे में पहले से जानती हूँ। हाँ बस नहीं पता कितनी हैं कितनी नहीं हैं। हाँ मुझे क्या एहसास हुआ कि मैं वीक तो नहीं हूँ जितना मैं समझती थी खुद को, पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जान गई हूँ अब, इतनी कि अब मुझे रोकना मुश्किल है। सही कहा था किसी ने, पावर्स कैन बी डेंजरस एंड यूजफुल टू। वो अब बाकियों के लिए क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो यूज़फुल है। बाकियों के लिए क्या होंगी आई हैव नो आइडिया। स्टॉप मी अगर मैं कुछ गलत करूँ तो। करोगे ना मधु? ऑफ कोर्स करूँगी। विकी एक बात बोलूँ? बोलो। तुम मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बैड वाली फीलिंग आ रही है। बेकार फीलिंग? नहीं नहीं, तुमने मुझे मूवीज़ दिखाई थी ना, उसके अंदर वो नहीं होता जो बैड पर्सन होता है जिससे हम तुम क्या बोलते हो? विक्की बोलते टॉक्सिक। तुम्हारे अंदर वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। विक्की बोलती है मैंने कब टॉक्सिक बिहेव किया आपके साथ में? कभी आप पे हाथ नहीं उठाया, कभी आपके साथ गलत बिहेव नहीं किया, तो कैसे? नहीं बट ऐसा फील हो रहा है कि तुम वो पर्सन हो ना जो दुनिया को ख़त्म करने वाला इंसान हो, बट मेरे सामने बच्चा बन जाता हो। फिक्की बोलती है वेल वो तो मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ में रहते हो तो आप पता करो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। देखते हैं कि आप कितना पता कर पाती हो, बताओगे ना मुझे? ठीक है देखते हैं तुम्हारा एक्चुअल बिहेवियर कैसा है। तो तुमने बोला ना कि तुम बस प्रेटेंड करती थी, सब देखते हैं कि तुम्हारे प्रेटेंड जब तुम नहीं करते तुम बिहेव कैसे करती हो। विक्की बोलती है टेंशन मत करो, मैं इतना बुरा भी नहीं है। वेल बोलती है देखेंगे वो तो बेटा तुम कितने बुरे हो और कितने बुरे नहीं हो, और याद रखना मेरी तलवार की धार आज भी तेज है। जिस दिन कुछ बहुत गलत किया ना अपने हाथों से तुम्हें जान से मार डालूंगी। विक्की बोलती है हार पाओगी? मधु विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है नहीं नहीं मार पाऊंगी। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हें तो हर्ट नहीं कर पाऊंगी। विक्की मुस्कुराती और कहती है ये नौबत आए वैसे मैं कभी करूँगी भी नहीं कुछ, बस इतना बोल सकती हूँ दैट यू गोना लव मी मोर, क्योंकि मुझे जितना आपको जान चुकी हूँ आपको फ्रीकी चीज़ बहुत पसंद आती हैं फ्रीकी, अरे नॉट फ्रीकी, आई मीन टू से इंग्लिश वाला, कैसे बताऊँ, डरावनी चीज़ें मतलब जो अलग होती हैं, जो कैसे आई कैंट एक्सप्लेन ना, कैसे एक्सप्लेन करूँ फ्रीकी को, इट काइंड ऑफ टफ। मैं तो बोलती है ठीक है समझ में आ गया मुझे, मैं तुम्हारे से लोग ना जो काइंड ऑफ ऐसे ही होते हैं। फिर क्या बोलते कैसे होते हैं मेरे से लोग? कुछ नहीं जान दो तुम। पहले थोड़ा मस्ती कर रहे होते बातें कर रहे होते हैं एंड विक्की कुछ फील होता है। विक्की मधु को बोलती है कुछ पहन लो। क्या हुआ तुम्हें? मधु कुछ पहन लो ऐसे बोल के खड़ी होती है, खुद भी कुछ पहनती है एंड मतलब दोनों ड्रेस पहुँच जाते हैं। एंड मधु ने विक्की की ड्रेस डाली होती है एंड विक्की के पास में मधु के रूम में भी क्लॉथ्स थे जो विक्की पहनती थी, तो विक्की ने पहन लिए होते हैं एंड विक्की रूम के बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है एंड देखती है कि वहाँ कोई खड़ा है। कोई तो आदमी है जो वहाँ खड़ा है अपनी कमर पे हाथ रख के। मधु पीछे पीछे आती है और देखती है कि ये कौन है। जितना मैं जानती हूँ मैंने इस इंसान को परमिशन नहीं दी है, आपको उसका फेस नहीं दिख रहा होता है बट फिर भी इस इंसान को मैंने परमिशन नहीं दी है यहाँ आने की, तो फिर यहाँ आया कैसे? वो इतना सोच रही होती है कि वो पीछे मुड़ता है, विक्की की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। विक्की उसकी तरफ देखती है
एंड विक्की भी स्माइल करती है। अब मधु को कन्फ्यूजन होता है कि क्या विक्की से जानती है। वो इतना सोच रही होती है कि इतने में विक्की और सामने वाले पर्सन दोनों साथ में मूव करते हैं एंड दोनों इसे को पंच करते हैं। वो पंच नॉर्मल पंचेस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड पंचेस। दोनों की स्पीड अब नॉर्मली फास्ट थी एंड दोनों बहुत बुरी तरह से पंच करते हैं। दोनों को फेस पे वो पड़े नहीं होते हैं, बस भिड़ गए होते हैं। वो इतनी तेज़ थे, उनका शोर भी बहुत तेज़ होता है एंड वो जो सामने वाला पर्सन था उसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए वो बेलकनी से पीछे जाके गिर जाता है, नीचे जाता है एंड विक्की भी बेलकनी से नीचे कूद जाती है। जाके देखती है तो वो इंसान अब भी वहीं था। वो खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है एंड वो की तरफ फिर देखता है, मुस्कुराता है एंड फिर से सामने आके विक्की से लड़ाई कर रहा होता है। विक्की भी उससे लड़ाई कर रही होती है। इन दोनों की फाइट चल रही थी इंटेंस। मधु कंफ्यूज हो रही थी कि चल क्या रहा है ये। एंड फिर विक्की उसे गर्दन पकड़ लेती है एंड विक्की ने उसे गर्दन को बहुत कस के पकड़ा होता है। विक्की के आइज़ सब बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। विक्की का ऑरा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था उस टाइम पे। एंड वहाँ आता है किंग और वो ये चीज़ होते हुए देख रहे होते हैं कि विक्की ने किसी का गला पकड़ा हुआ है। एंड फिर वो ध्यान से देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि विक्की ने किसी नॉर्मल पर्सन का गला नहीं या फिर कोई नॉर्मल मैजिशियन का गला नहीं पकड़ा होता, वैसा गला पकड़ के खड़ी होती है। वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लस डेंजरस पर्सन था, बट वो काम किंग के लिए करता था एंड वो विक्की से लड़ रहा था लाइक एन मॉन्स्टर एंड ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग। मतलब किंग ये देख करके शॉक थे, बहुत ज़्यादा शॉक थे। एंड विक्की अब वो मुस्कुरा रही थी। विक्की की हंसी वो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। सामने वाला गला पकड़ा होता है, उसकी गला घुट रहा था। विक्की बोलती है, कहा था ना दूर रहे मुझसे, समझ में नहीं आया तुझे? दूर ही तो था, पर क्या करूं, तेरी याद खींच लाई। ऐसा बोल के विक्की को हल्का सा पुश करता है एंड वो अपना गला छुड़वा लेता है और बोलता है, फिर आऊँगा मिलने तुझसे, देखते हैं आ पाता है या नहीं, आएगा तो जिंदा जा पाएगा या नहीं। विक्की ऐसा बोल के मुस्कुराती है और जान देती है, चल जाता है वो। विक्की ऊपर की तरफ देखती है, मधु ठीक थी, साथ में किंग भी वहीं खड़े थे। फिर विक्की ऊपर आती है। किंग देखते और बोलते हैं कि ये क्या था। जितना मैं जानता हूँ कि वो पहले मेरे लिए काम करता था। पहले करता था, अब नहीं। हाँ, पर वो अचानक से चला गया था कहीं पे इतना, पर वो इस तरह से फाइट कैसे कर पा रहा था? वो तो नॉर्मल पर्सन था। विक्की मुस्कुराती है और बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। ऐसा बोल के विक्की जा रही होती है तो किंग बोलता है, विक्की रुको। तो विक्की रुक जाती है, पीछे मुड़ती और देखती है और बोलती है, क्या हुआ? मैंने कुछ सवाल किया, उसका जवाब कब दोगे? मूड नहीं है, नहीं देना जवाब। ऐसा बोल के विक्की वहाँ से चली जाती है। पर विक्की का बिहेवियर किंग ने पहली बार देखा था, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या था। मधु देखती है की तरफ, वो सोचती है कि शिट विक्की क्या करते तुम भी, ऐसा बिहेवियर मत करो लड़के के साथ में। विक्की पीछे मुड़कर बोलती है, मैं थोड़ा थक गई थी, उसे से बात करी। वो मधु की तरफ देख के मुस्कुराती हुई जानती थी कि मधु थोड़ा परेशान हो रही होगी कि पापा के सामने बात मत कर ऐसे बहन, आई मीन टू से गर्लफ्रेंड, सॉरी फॉर द यूज बहन वर्ड। गाइस, आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आज के बाद आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय बडीज। आज तो 1 घंटे की होने वाली है, थोड़ा चला लूँ क्या मैं? नहीं, तुम लोगों से थोड़ी देर बात कर लेते हैं। 1 घंटा पूरा करके जाएगा आज मैं, कि 1 घंटे की दिखनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, अब मैं आज तुम लोगों को आराम से फुर्सत से बताता है कि इतने टाइम से स्टोरी टाइम से क्यों नहीं आ रही है। रीज़न तो बस में एक ही है, वो है पढ़ाई। मतलब फ्री कम हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता इतना, पढ़ाई के में इतना इन्वॉल्व रहता है कि नहीं मिल पाता था टाइम मुझे। पहले की तरह इतना टाइम नहीं है कि अब स्कूल में नहीं है भाई हम, अब स्कूल ख़त्म, अब रियल पढ़ाई शुरू।
बस रियल पढ़ाई में बज रही है मेरी बहन। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पढ़ाई ख़राब हो जाती है, तो उसको कवर करने के चक्कर में स्टोरी ख़राब हो जाती है। एंड सबसे मेन बात ये कि मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करना, स्टोरी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तुम लोग जितना स्टोरी को मिस करते हो तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड करना मिस करती हूँ, ठीक है। थोड़ा आलसी भी हो गया है मैं, आई नो। सी यू नेक्स्ट पार्ट गाइस। आज तो चलो हो गया 1 घंटा तुम्हारा, इतना ही है रीज़न। देखो समझ जाओ तो समझ जाओ, ठीक है। सी यू गाइस। मैं कितनी बार सी यू बोलेगा रे।